हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रसाद जी की स्त्री पुस्तक पार्ट 13 के बारे में, जो है कहीं उनका किसी से कुछ चल तो नहीं रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता आचार्य प्रसाद जी से पूछते हैं। प्रश्नकर्ता: मेरे पति एक एड इंडस्ट्री विज्ञापन उद्योग में काम करते हैं, तो उनका पूरा समय जवान और सुंदर महिलाओं के साथ बीतता है, जिसकी वजह से मैं बहुत तनाव में रहती हूँ, अधिकारात्मक हो जाती हूँ, इनसिक्योर हो जाती हूँ। तो मैं सारे हथकंडे अपना चुकी हूँ, पर मेरे पति वो काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पति का मानना है कि उनकी नीयत साफ़ है और जो भी महिलाएं हैं वो उनसे सिर्फ काम को लेकर ही संबंधित है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद में ही बदलाव करना चाहिए। मैं क्या करूं अभी? आचार्य प्रसाद जी: बड़ी गरीबी की हालत है। ऐसे तो कि मेरा पति वो कहीं ऑफिस कार्यालय में काम करता है, वहाँ उसके साथ आकर्षक महिलाएं काम करती हैं, वो कहीं कुछ गड़बड़ न करे, और इसको लेकर के पत्नी जी में बड़ा तनाव रहता है, डर रहता है। सबसे पहले तो वही की बात बड़ी गरीबी गरिमाहीनता की है। रिश्ता अगर कमज़ोर है, बालू की बुनियाद पर बना हुआ है, तो आप उसको बचाकर भी क्या करोगे? रिश्ता तो तभी सार्थक और थोड़ा स्थायी होगा जब दोनों पक्ष किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के कारण नहीं, बल्कि अपनी समझबूझ से और स्वेच्छा से एक साथ हों, है ना? अब अगर इस संबंध में पति देव को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उड़ तो वो जाएंगे ही, उनको आप वैसे भी नहीं रोक पाएंगी। और ज़्यादा बुरी बात ये हो सकती है कि वो उड़कर भी आपका घोंसला छोड़कर उड़ जाने के बाद भी आपको दाना डालते रहें। वो तो और ऐसा होगा जैसे गरीब पर दिखाई जा रही हो। मुझे नहीं मालूम कि इसमें एकदम विशिष्ट स्थितियाँ क्या हैं, लेकिन आमतौर पर डर ज़्यादा तब लगता है जब महिला पुरुष पर आर्थिक रूप से भी आश्रित होती है। फिर जिसको अधिकारात्मकता कहा जाता है, वो और कुछ नहीं होता, वो असुरक्षा होती है। हम कहते तो ऐसे हैं कि हम पॉजिटिव हैं। अरे मेरी बड़ी बीमारी है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपने पति को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, मैंने पति को मुट्ठी में पकड़ रखा है, मैं पॉजिटिव हूँ। आपने समस्या बिल्कुल उल्टे तरीके से बताई है। समस्या को बताने में ही झूठ है। तथ्य ये हो सकता है कि आप अपने पतिदेव को मुट्ठी में हैं, आप अपने पतिदेव की मुट्ठी में हैं, क्योंकि आप उन पर हर तरीके से आश्रित हैं। तो आपको लगातार ये डर बना रहता है कि अगर पति देव कहीं सटक लिए तो आपका क्या होगा। ये प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ किसी तरीके से अपनी व्यक्तिगत भलाई की चिंता है। क्या होता है, आप चेहरा मोहरा देख करके ब्याह कर लेते हो, और भारत में ये खूब होता है जब लड़की देखी जाती है। तो अभी भी बहुत सारे पुरुष भारत में ऐसी मज़ेदार मानसिकता में जी रहे हैं कि वो लड़की की योग्यताओं वगैरह पर बहुत ध्यान नहीं देते। गुण दोष देखना तो दूर की बात है, वो इसको भी महत्व नहीं देते कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। वो कहते हैं कोई इससे लेक्चर थोड़ी दिलवाने हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो अपने घर पर एक स्त्री देह ला रहे हैं उसका उपभोग करने के लिए। तो ऐसे में ये बात बड़े काम महत्व की रह जाती है कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। और कड़वा सच ये है कि ये बात लड़कियां भी जानती हैं कि शादी के बाज़ार में इस बात का बड़ा कम महत्व रहता है कि उन्होंने पढ़ाई कितनी की है। अगर लड़की सुंदर है तो उसको मोटी आसामी मिल ही जानी है। बहुत सारे लोगों को मेरे इन वक्तव्यों से आपत्ति होगी। जिन्हें आपत्ति हो रही है, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे जो तथ्य पता है उनको तो मैं कहूँगा ही। लड़की अगर सुंदर हो तो आम तौर पर उसको ये भरोसा रहता है कि पढ़ूँ ना पढ़ूँ, डिग्री पूरी करूँ या ना करूँ, नौकरी मिले चाहे ना मिले, मुझे तो बढ़िया कोई डॉक्टर, इंजीनियर, CA IAS मिल ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि लड़का विदेश में हो तो सीधे कनाडा का वीज़ा भी मिल जाएगा। मेरा शादी के बाद ये भी हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई पर कौन ध्यान दे, रंग रूप काफ़ी होता है। अब रंग रूप देख कर के शादियाँ होती हैं। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मुझे पता है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने वालों को, पर मैं क्या करूँ। ये तो सवाल पूछा ना पूछा, रंग रूप देखकर शादियाँ होती हैं। अब जिन्होंने रंग रूप देखकर शादियाँ की हैं, इन्होंने अपना करियर का पूरा ख्याल रखा है। ये इंजीनियरिंग भी करके बैठे होंगे, फिर MBA भी करके बैठे होंगे। जीवन भर इनका जो रवैया है वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहा है, ना नो नॉनसेंस
टू द पॉइंट, मुझे पर कोई बकवास नहीं बताओ। अगली मस्त जॉब कहाँ लगेगी, प्लेसमेंट नौकरी या करते रहें, ये सब चीज़ें इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। मेरा पैकेज कितना है, मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, आगे कैसे बढ़ना है, यही सब किया है इन्होंने। और लड़की ये जानबूझकर ऐसे उठाकर लाते हैं जो मन से बिल्कुल गरीब रह गई हो, दरिद्र, बिल्कुल बस तन से मालामाल हो। वो लड़की भी सोचती है कि मेरी लॉटरी लग गई, देखो मुझे कितना अच्छा वर मिल गया। यही होता है ना एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की, उसको ऐसा बढ़िया कोई मिल जाए वर दूल्हा, कितनी खुश होती है। सब उसकी किस्मत की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं ये देखो इतना अच्छा लड़का मिल गया उसको। और लड़की ने खुद क्या किया, उसने कहीं ऐसे ही कहीं लोकल स्थानीय कॉलेज से कुछ कर लिया, किसी तरीके से ग्रेजुएशन पास कर लिया है अपने दम पर। उसको कहीं 5-10 हज़ार की नौकरी ना मिले और लड़का उसको मिल गया महीने के लाखों कमाने वाला। सब कहते हैं वाह वाह क्या किस्मत है, क्या तकदीर लेकर आई। वो तकदीर नहीं जिस्म लेकर आई है, जिसकी वजह से उसकी ये शादी हो रही। अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा 2-4 साल बाद, तन तो ढल जाना है। तन की या फितरत कब तक बचाओगे देह को, खास तौर पर अब अगर लड़की का रंग रूप से आकर्षक है तो बच्चे भी जल्दी होंगे, पतिदेव छोड़ेंगे ही नहीं। जब इतना सेक्स होगा तो बच्चे भी होकर रहेंगे, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, 4 साल में 2 बच्चे, इंसान शरीर कितना झेलेगा। उस 4 साल में उसकी उम्र बढ़ जाती है 10 साल। फिर पतिदेव को दैहिक माल अब उतना आकर्षित नहीं करता, क्योंकि पतिदेव खुद भी तो अभी जवान है ना, वो ढल सी गई है। अब उसे 2 बच्चों का भी ख्याल रखना है, तो अब पतिदेव जाएंगे इधर देखेंगे। लगभग वैसी ही किसी स्थिति से ये सवाल उठा है आज तक। मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी गरीबी की हालत है, अब तुम क्या करोगी। काश कि मेरे पास आपको देने के लिए सलाह के अलावा भी कुछ होता, सलाह के अलावा कोई सहारा नहीं दे पाएंगे। अब हम शिक्षा आपकी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, रूप रंग था वो अब ढलने लगा है, साथ में आ गए 2 बच्चे, घर से बाहर का संसर्ग आपने ना पिता के घर लिया ना आपको पति ने दिया। पति भी बोलता था धूप में निकला ना करो, रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो लगातार आप घर में ही रहें। पिताजी भी कहते थे भाई इसकी पढ़ाई लिखाई में कौन खर्च करे वो पैसा, अंततः दहेज में तो उन्होंने भी कभी न कभी से पढ़ाया लिखाया, ना किसी किस्म का अनुभव दिया, ना एक्सपोजर दिए, ना पतिदेव ने दिया। बस ये बेचारी भावना बहकर यही सोचती रही कि मुझे तो देखो भगवान सा पति मिल गया और जन्नत सा घर मिल गया, और अब ये हालत है कि मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, बल्कि इनसिक्योर हूँ, क्योंकि पति के ऑफिस में सुंदर महिलाएं काम करती हैं। अब क्या करें बताइए ना, अब क्या करें। पतिदेव तो शादी के 4 साल बाद में करियर में और आगे बढ़ गए, और किसी भी रिश्ते में जो पक्ष जितना सबल होता है, जितना पावरफुल होता है, उसका हाथ उतना ऊपर होता है। ये आप जानते नहीं हो क्या, रिश्ते भी बराबरी वालों में ही बनते हैं, और बराबरी अगर नहीं है तो जो ताकतवर होगा उसी की चलनी है, वो अपने हिसाब से चलाएगा। आप कर ही क्या लेंगे। जब शादी हुई थी तब भी वो आपसे आगे थे, और शादी के 4 साल बाद जब घर में बैठकर के रूप की रानी हो रही थी और बच्चे पैदा कर रही थी, उस दरमियान वो और आगे बढ़ गए आपसे, और अब जो भी करना चाहेंगे करेंगे। आप कैसे रोक लेंगे उन्हें, कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं, क्या सलाह दूं आपको। एक बच्चा 3 साल का है, एक बच्चा 1 साल का, आप क्या करेंगी। दोनों के पोतड़े बदलने होते हैं लगातार। आप क्या करेंगी, आप पति पर चिल्ला भी नहीं सकती हो, जोर से चिल्लाती हो बच्चे रोने लगते हैं। आप क्या करेंगी। अब पति देव कमा कमा के और जिम और स्पा, सौंदर्य और स्पोर्ट्स, ये सब कर कर के और जवान हो गए। आप 27 की उम्र में 35 की लगने लगी, वो 28 की उम्र में 25 के छोरे हो गए हैं। एक तो 25 के छोरे लगने लगे हैं, और ऊपर से हाथ में पैसा। 25 साल का दिखने वाला आकर्षक हैंडसम मर्द, वो भी पैसे वाला, उसकी और 4 तितलियां काहे नहीं आकर्षित होंगी। फूल खिला है। आओ तितलियों, आप घर में बैठी रही हैं। ये ज़िंदगी भर नहीं सोचा था, तब क्या कहा था, हाय क्या किस्मत लेकर आई हूँ। अब देख लो अपनी गरीबी, और ज़्यादा मुंह चलाएंगे तो आप पर नोटों की एक गड्डी और फेंक देंगे। कहेगा जाओ शॉपिंग कर लेना। और जानते हो सबसे ज़्यादा गरिमाहीन, शर्मनाक और बेइज्जती की बात क्या है, आप वो गड्डी लपक भी लेंगी, क्योंकि आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। एक छोटा सा कोर्स है, तन को मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार दीजिए और मन को अध्यात्म दीजिए। अब आगे एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता होगा कि वो
घर से निकल रहा है उन्हीं महिलाओं के साथ जाकर डिनर करने के लिए, आप भली भांति जानती होंगी, वो भी जानता है कि आप जानती हैं, फिर भी आपके सामने निकलेगा और आपके पास कोई ताकत नहीं होगी उसे रोक पाने की। आपके पास बस आपकी गरीबी, आपकी कमज़ोरी, आपके 2 बच्चे अब रोक सकते हैं, तो उसको रोक लो। पर नहीं, स्कूल के दिनों से शुरू हो जाता है अब तो ये लड़का लड़की निब्बा निब्बी के खेल छठी क्लास से शुरू हो जाता है। जो थोड़ी सुंदर लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाई से मन ही उठने लगता है, कहती हैं करना क्या है, पढ़कर के जो कुछ मिलता है वो तो हमें बिना पढ़े मिल रहा है, हम पढ़कर क्या करेंगे। बल्कि जो साधारण नैन नक्श वाली लड़कियां होती हैं पढ़ाई में आगे निकल जाती हैं, थोड़ी वो आकर्षक हुई नहीं कि लड़के ही उसका दिमाग ख़राब कर देते। दिन रात उस पर मंडरा कर, और घर वाले भी, घर की सारी लड़कियों में, पूरे ख़ानदान की सारी लड़कियों में सबसे गोरी हमारी बबली है और सबसे प्यारी हमारी स्वीटी है। अब ये बबली और स्वीटी मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर करेंगी। कभी उनका दिमाग ही अब किसी और दिशा में चला गया। और शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, साधारण लड़कियां बसों में धक्का खाते, धूप के नीचे गर्मी में धूल झेलती हैं, लू झेलती हैं, बस में बैठ कर के या स्कूटी में बैठ कर के दफ्तर जाती हैं। मुझे तो पहले ही दिन से इन्होंने कार की एक ब्रांड दिलवा दी थी, सॉफर ड्रिवन, और उसी सीडन में बैठ कर के जब शीशे से बाहर देखती थी कि साधारण कामकाजी लड़कियां बस पर सवार होकर ऑफिस जा रही हैं, पैदल या स्कूटी पर जा रही हैं, तो कितना मज़ा आता था ना कि ये देखो ये सब काम करेंगी वो पैदल और स्कूटी पर धूप में जा कर के, और मैं सीडन में बैठ कर के शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो शॉपिंग करने जा रही हैं किसी बड़ी मॉल में चले जाइए, खासकर जहाँ पर फॉरेन ब्रांड्स हो, आप वहाँ वीकडेज पर जाइए दिन में, और दिन का समय है, ये कौन सा समय होता है, ये ऑफिस का समय होता है, काम का होता है ना। वीकडेज में दिन का समय ऑफिस का काम समय होता है। पर किसी मॉल में चले जाइए, वहाँ गिनिए कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं, शॉपिंग करते हुए कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। क्या पाएंगे? 90% महिलाएं हैं। अगर ये ऑफिस नहीं जा रही हैं तो शॉपिंग कैसे कर रही हैं, किसके पैसे पर? क्योंकि ये ऑफिस का टाइम है, ये ऑफिस के टाइम में शॉपिंग कर रही हैं तो किसके पैसे से कर रही हैं? वो ऑफिस में मेहनत कर रहा है, ये उसी के पैसे से शॉपिंग कर रही हैं। अब क्या होगा? देखो, पुरुष होने के नाते बता रहा हूँ, ठीक है हम बोलते हैं कि महिला माया होती है, स्त्री का त्रिया चरित्र होता है, लेकिन इतना बता दूं पुरुष होने के नाते कि पुरुष भी बहुत चालू चीज़ होता है, उसको बेवकूफ़ मत समझो। वो अपना मतलब, अपना स्वार्थ निकालकर बखूबी जानता है, और उसको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपकी पूरी हस्ती में कौन सी चीज़ उसके काम की है और कब तक की। ठीक उसी चीज़ का वो सौदा करता है। जिस दिन वो चीज़ उसको मिलनी बंद हो जाती है या किसी दूसरी जगह वही चीज़ बेहतर मिलने लगती है, वो भौरा झट से उड़ जाएगा। वो बहुत चालू है। एक छोटा सा कोर्स है, अपनी ताकत विकसित करिए। ज्ञान, गुण, अनुभव, कौशल, विवेक, ये आपकी असली ताकत हैं। रूप का सौदा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अब आगे, तो इसलिए देवी जी इतने सालों से कभी हाथ जोड़ करके, कभी डॉक्टर के आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी ताकत विकसित करना सीखिए। ज्ञान, गुण, अनुभव, कौशल, विवेक, ये आपकी असली ताकत हैं। ये रूप का सौदा बहुत दिनों तक नहीं चलता। तन को मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार दीजिए और मन को अध्यात्म दीजिए, नहीं तो ये सवाल आते रहेंगे। ये सवाल कमजोरी पर है, जो जितना कमज़ोर होता है वो उतना मुट्ठी भींचता है। ना बोलो आप किसी के साथ जा रहे हो, वो जितना डरा हुआ होगा उतनी ज़ोर से आपको भींचेगा, ऐसा ही होता है ना। तो जिसको आप पजेसिवनेस बोलते हो वो वास्तव में सिर्फ डर है, इनसिक्योरिटी और कमज़ोरी है। मैं तो पजेसिवनेस हूँ, क्या इलाज बताऊँ? पजेसिवनेस का इलाज नहीं है। जो मजबूत होता है वो पजेसिव नहीं हो सकता। पार्ट 13 कंप्लीट हुआ। अब मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि शक धीरे धीरे रिश्तों को नहीं, सबसे पहले इंसान के मन की शांति को खा जाता है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब किसी की पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के ही इर्द गिर्द घूमने लगती है। फिर वही एक इंसान उसकी खुशी का कारण बन जाता है, और वह सबसे बड़ा डर भी है। दिन भर मन में बस यही चलता रहता है, वो कहाँ होगा, किसके साथ होगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस इंसान के पास खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता,
जिसकी अपनी कोई उड़ान नहीं होती वही दूसरों के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए रिश्तों से प्यार कीजिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अपनी भी एक पहचान बनाइए, अपनी भी एक दुनिया बनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में व्यस्त होता है वो हर समय डर और शक में नहीं जीता। वो प्रेम करता है लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।